नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। पतंजलि की कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल पर फंसा पेच, टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद ही बिक सकेगी दवा। आयुष मंत्री बोले पहले नहीं ली परमिशन। देश में 24 घंटे में 15,968 नए कोरोना केस, 4,56,183 पहुंची संख्या। बीते 24 घंटे में 465 मरीजों की हुई मौत। लद्दाख के बाद अब डोकलाम में चीन का नया पैतरा। डोकलाम में बढ़ाई सैनिकों की तादाद, भूटान सीमा के पास दखल की तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर वार, भ्रम फैला रही है कांग्रेस के राज में चीन पाक ने हड़पी 2 राज्यों जितनी जमीन। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। उन्नाव से आज फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन उन्नाव से छत्तीसगढ़ के रायपुर तक जाएगी। ट्रेनों से 626 ईंट भट्टा श्रमिकों को उनके घर भेजा जा रहा है, जिनके टिकट भट्टा संचालकों द्वारा श्रमिकों को दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन मजदूरों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। मैनपुरी के बुजुर्ग पूर्व सैनिक की राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी कमाल का है। हम आपको मिलवाते हैं एक वीर योद्धा से, जिसने 1962 में रेजंगला में हुए भारत और चीन युद्ध में अपनी वीरता के जौहर दिखाए थे। दरअसल बदनपुर गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक सालीग्राम 13 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। जब हमारी टीम ने सालीग्राम के गांव जाकर बात की तो उन्होंने हमसे अपनी फौज की नौकरी के समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वो 18 नवंबर 1962 की सुबह थी, जब हमारी फौज की 120 जवानों की टुकड़ी रिजंगला घाटी में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी वहां पहले से चीनी फौज हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। हमारी फौज की टुकड़ी के पहुंचने पर चीनी सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला किया। हमारी टुकड़ी ने चीनी सैनिकों से जमकर लोहा लिया और डटकर उनका सामना किया। सालीग्राम बताते हैं कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन सामने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है और पीछे से वार करता है। चीन के शासक भी दोगले हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। गया है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। उस टाइम देश गरीब था, आज तो देश संपन्न है। हर चीज़ से सेना मजबूत है, जवान मजबूत हैं, भूख मजबूत है। हमको 2 दिन रोटी नहीं मिलेगा, बॉर्डर पर गोली चला सकते हो। किस 1962 की जब जंग हुई थी, आप किस जगह पोस्टेड थे? रजंगला। कहाँ पे ये पड़ती है? चसूल हवाई अड्डा के पास। अच्छा, अब इसके बारे में तो हम सर क्या बता सकता हूँ, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जाने, मोदी सरकार जाने कि क्या हो सकता है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। ये तो सब ऊपर वालों का काम है। हम तो सैनिक हैं, सेना को हुक्म मिलेगा तो ऐसा करेंगे। सेना की नज़रिया से आपका क्या कहना है? सेना की नज़रिया से मेरा ये कहना है, चीन खराब आदमी है। चीन जो है घटिया है, कहता कुछ है करता कुछ है। करता है तो कहता नहीं है और कहता है तो होता नहीं है। वो घटिया आदमी है। चीन के शासक जो हैं वो बेईमान हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पिछले कई दिनों से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कानपुर में समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने यशोदा नगर से नौबस्ता तक सवारियों के लिए फ्री रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शीघ्र पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों में कटौती न किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
हम लोग आज समाजवादी यूजन सभा और लोहिया वाहिनी के लोग यशोदा नगर चौराहे कानपुर से नौबस्ता चौराहे तक समाजवादी फ्री रिक्शा सेवा चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पेट्रोल और डीजल के जो लगातार बढ़ रहे दाम हैं उनके विरोध में हम रोड पे निकले हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखते हुए सवारियों को ढोएंगे और जनता की मदद करेंगे। लगातार 12, 13, 14 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दामों पे बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोविड-19 संकट के बीच लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आमजन परेशान है। पहले ही आमजन कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय लोगों का हाल बेहाल है। झांसी में हमारे संवाददाता आकाश राठौर ने लोगों से बात की। आइए जानते हैं लोगों के रिएक्शन। परेशानी हो रही, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं रोज, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं आप? इससे काफ़ी परेशानी। पहली बात तो ये हमें सबसे बड़ी परेशानी तो कोरोना से हो रही है और दूसरी ये पेट्रोल वालों से हो रही और समस्या सुलझ नहीं रही, आती जा रही हर समस्या। क्या दिक्कतें आ रही हैं? रेट बढ़ रहे हैं बराबर पेट्रोल डीजल के, महंगाई बढ़ रही है। अभी इस टाइम लॉकडाउन की वजह से आदमी की आमदनी नहीं है, क्या करेगा आदमी। इसके पहले जो रेट थे वैसे ही होना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, 70 से नीचे होना चाहिए रेट। अभी जो बढ़ गए हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशानियां हो रही हैं, आदमी की जेब पे सीधा असर पड़ रहा है उससे। डीजल पेट्रोल में लगातार वृद्धि हो रही है रेटों में, क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना ये चाहेंगे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम जो है पेट्रोल से ऊपर गए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि डीजल के दाम हमेशा ही 10-12 रुपये 15 रुपये कम ही रहे हैं। इस समय तो जो है डीजल और पेट्रोल ने इतनी कमर तोड़ दी है कि गाड़ी चलाना जो है ड्राइव करना मुश्किल हो रहा है, पेट्रोल डीजल डलवाना मुश्किल हो रहा है। क्या संदेश देंगे सरकार को, क्या करना चाहिए रेटों में? इस समय क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है पैसा बढ़ाते ही जा रही है, रेगुलर बढ़ाते जा रही है। तो सरकार को इस ओर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेलों के दाम कम है। थोड़ा सा तेल में और अन्य चीज़ों में थोड़ा सा सरकार को सहूलियत देनी चाहिए, ताकि जनता को, पब्लिक को थोड़ा सा इसमें जो है सहूलियत मिले, थोड़ा सा आराम मिले। कोरोना वायरस की मार झेल रहे लोगों को अब पेट्रोल और डीजल के दामों पर बढ़ोतरी के बाद लोगों की कहीं ना कहीं जेबों पर असर पड़ रहा है। ऐसे मध्यम वर्गीय लोग जितने भी हैं सभी लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है सरकार को कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक महाजन के साथ आकाश राठौर, JMT न्यूज़, झांसी। झांसी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता इलाइट चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक बाइक्स को धकेलते हुए पैदल लेकर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि डीजल पेट्रोल के दामों में हो रहे इजाफे से आम जन में रोष है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए ये प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि 18 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट रही है। कांग्रेसी जनता के लिए खड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। सरकार को जगाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक ये कीमतें कम नहीं हो जाती। प्रदीप जैन ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के कोष में जा रहा है। सरकार बैकडोर से तेल कंपनियों से लाभ ले रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जनता के लिए खड़ी है, लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए हम लोग आज चूँकि एक प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन हम लोगों का जब तक जारी रहेगा जब तक ये कीमतें कम नहीं हों। बांदा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। भारत सरकार द्वारा अब ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने राष्ट्रपति से मांग की है कि भारत की सेना को खुली छूट दी जाए, साथ ही चीन से हर तरह के व्यापारिक रिश्ते समाप्त किए जाएं, चीन से आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाया जाए। कार्यकर्ताओं ने चीन से जंग में शहीद हुए शहीदों के परिजनों को मुआवजा व नौकरी दिए जाने की मांग भी की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से
राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। कानपुर देहात के राजपुर थाना अंतर्गत ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को 4 दबंगों ने ईंट पत्थर से मारकर घायल कर दिया। यह पूरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र के अनवा गांव का है। होमगार्ड संजय सिंह के मुताबिक गांव के ही दबंगों ने किसी पुरानी बात को लेकर उसे ड्यूटी जाते समय घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। फिलहाल होमगार्ड संजय सिंह ने पूरे मामले की शिकायत थाना राजपुर को दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और घायल होमगार्ड को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये बोला रुको। कौन? चंद्रशेखर। हाँ। बोला रुको, मैं नहीं रुकता हूँ, शाम को आऊँगा वापस, तब बात करना। उसके बाद में सर चले बाइक में, इसने गिरेबान पकड़ लिया, मोटरसाइकिल से मैं गिर गया नीचे गिर गया। सर इसकी वाइफ आई, एक रिश्तेदार और था, रिश्तेदार ने मुझे पकड़ लिया, इसने ईंटा मार दिया। लॉकडाउन के चलते बांदा का पचनेही गांव मनरेगा कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने में आगे रहा। प्रवासी मजदूरों के आने से यहां मनरेगा कार्य तेजी से कराया जा सकता है। खंती, नाला आदि कार्य लॉकडाउन के समय पूरे कराए गए। ग्राम प्रधान विनय सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराया गया। जो मजदूर जिस लायक था उसको वैसा काम दिया गया। लॉकडाउन में हमने संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का हम लोगों ने पालन किया है और हमने तो गांव में हमारे प्रवासी आए हैं, लगभग लोगों को सैनिटाइज किया है, उनके घरों को सैनिटाइज कराया है। साथ ही हम लोगों ने उन लोगों को पूरी किट, टॉवेल, साबुन और मास्क सब दिया, जिससे कि आप अपने आसपास के वातावरण और अपने को साफ रखें। साथ ही अलग टाइप, जैसे जो जिस लेवल का काम करने वाला था उसको हमने काम उपलब्ध कराया है। पेंटर है, पेंटर को पेंट करने के लिए काम दिया, पत्थर लगाने वाले को पत्थर लगाने का काम दिया, नाला सफाई करने वाले को नाला सफाई का काम दिया। अपने यहाँ मतलब मनरेगा के समय कितने काम चल रहे हैं? मनरेगा के हम लोगों ने 6 काम करवाए हैं अपने यहाँ। लगभग एस्टीमेट होगा हमारा 20 से 25 लाख रुपए का और गांव के चारों तरफ काम करवाए। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। Lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें
साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। तो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते? आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद देता है। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में हैं एक साथ, वहां आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं हमारे DTH और केबल ऑपरेटर्स, और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, ना कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा वित्तविहीन शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिलाने की मांग उठाई गई। हित हट आंदोलन का आगाज किया गया। मनोहर नगर में उपवास किया गया।
संगठन अध्यक्ष सुनील वाजपेयी ने बताया कि स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे वित्तविहीन शिक्षकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कम वेतन पर अधिक काम करते हुए समाज को ईमानदारी से शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में पिछले 4 महीनों से वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ 22 तारीख से 7 दिवसीय प्रोग्राम लेकर चला था। अपने वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए वित्तविहीन शिक्षक हित हट आंदोलन के नाम से इसको लोग चला रहे थे। 22 तारीख से आज तक है, अभी तक सरकार या प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई भी ना आश्वासन हमको दिया गया है, ना ही यहाँ मिलने आया है। वित्तविहीन साथियों की स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक है। उनके घरों में खाने के लिए नहीं है, उनके बच्चों भूखे मर रहे हैं। यही रवैया रहा तो हम वित्तविहीन साथियों के साथ सब परिवार बच्चों सहित सड़क पे आने में मजबूर होंगे। आज की तारीख में लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम प्रशासन के निर्देशों को मानकर इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन हमारी बातों को बहुत शीघ्र संज्ञान लेके पूर्ण करेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। मजबूरी में हमें नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों मोबाइल लुटेरे सगे भाई हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में लोगों से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे। प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने मामले की जानकारी दी है कि इन लुटेरों ने दूसरे जनपदों में भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। जो है एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी और इसमें मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों अभियुक्त जो हैं सगे भाई हैं और ये झपट्टा मार के लोगों का मोबाइल छीनकर लूट करते हैं। और इनसे एक जो है चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जो कि एक किसान की चोरी की मोटरसाइकिल थी और मंगलपुर थाना क्षेत्र से जो चोरी की गई थी वो मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई और दूसरी मोटरसाइकिल भी इनसे जो बरामद है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। जालौन में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग से लगभग 25 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। इस दौरान दुकान के गैराज में रखी कार भी आग की चपेट में आ गई। फर्नीचर की यह दुकान दीप अग्रवाल की है, जो कोच कोतवाली के फैक्ट्री एरिया में है। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। योग गुरु रामदेव की संस्था पतंजलि की ओर से जिस कोरोनिल को लॉन्च किया गया है, अभी उस पर आयुष मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया। दरअसल मंत्रालय और पतंजलि के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की महामारी अपने पैर पसार रही है और हर रोज 15,000 तक केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में बहस छिड़ चुकी है। मंगलवार को योग गुरु रामदेव ने कोरोना को मात देने वाली दवाई कोरोनिल को लॉन्च किया। रामदेव ने दावा किया कि यह दवा कोरोना को मात देती है और इसका रिजल्ट 100% है। लेकिन शाम होते होते आयुष मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इस दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी और पतंजलि से पूरी जानकारी मांगी। यानी कि मंत्रालय ने अभी दवा को मंजूरी नहीं दी। जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लेकिन बाबा रामदेव के इस ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना के इलाज के दावे पर आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया कि उन्हें इस तरह की किसी भी दवा की कोई जानकारी नहीं। कोरोना काल के बीच कौशल विकास केंद्र कन्नौज द्वारा लगातार कोरोना वॉरियर्स और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। विकास केंद्र के अंतर्गत संचालित साइबर एकेडमी में छात्र छात्राएं इस काम में लगे हैं। आपको बता दें कि साइबर एकेडमी द्वारा लगातार दूसरी बार 1000 मास्क की खेप जिला प्रशासन को सौंपी गई है।
इससे पहले कन्नौज कौशल विकास केंद्र जिला समन्वयक नागेंद्र सिंह और जिला प्रबंधक मुकेश श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को 2000 मास्क की खेप सौंपी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय मंत्री जी और मिशन जयशंकर महोदय का एक निर्देश भी था कि हम लोग कोरोना काल में जितना सपोर्ट हो सके लोगों का, आम जनता का करें। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ प्राइवेट निजी प्रशिक्षण प्रदाता जो हैं उसमें एक संस्था है साइबर एकेडमी, जिनके द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा, लड़कियों द्वारा, युवाओं द्वारा मास्क तैयार किया जा रहा है। और मास्क इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदय को 2000 मास्क प्रोवाइड कराए गए थे जो वितरित हुआ था लोगों में, और आज एसपी साहब को 1000 मास्क प्रोवाइड कराया गया है। आज का उद्देश्य ये है कि जो भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, बिना मास्क जो गाड़ी चला रहे हैं उनका चालान हो रहा है, उनको मास्क प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कोरोना काल से, कोरोना से बच सके और हमारा देश उत्तम देश बन सके। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद फर्रुखाबाद जिले के भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी अभिलेख से नौकरी करने का एक मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि कमालगंज की वार्डन संध्या द्विवेदी के अलीगढ़ और फिरोजाबाद में नौकरी करने का खुलासा हुआ है। उधर कमालगंज की वार्डन के पते पर पहुंचे बीईओ को प्राइमरी विद्यालय की शिक्षिका मिली। वो वर्ष 2010 से बड़पुर ब्लॉक के स्कूल में नौकरी कर रही है। बता दें कि राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद के आदेश पर कस्तूरबा विद्यालयों की वार्डन, शिक्षिकाओं व कर्मचारियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। हमारा संपर्क फिरोजाबाद बीएसए साहब से हुआ है। उनके यहाँ भी संध्या द्विवेदी के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, हमारे यहाँ भी लगे हैं। उनको पत्र के माध्यम से मंगाया जा रहा है, आ जाती है तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करके जो है उसको भी समाप्त किया जाएगा। सर क्या अलीगढ़ में भी निकल के आ रही है? हाँ, वो आया है, संज्ञान में आया है, लेकिन अलीगढ़ बीएसए साहब से जो है संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लेटर हमने उनको भी लिख दिया है। मतलब कुल मिला के अलीगढ़, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद तीनों जगह जांच चल रही है। जांच तो हाँ चल रही है। राजकीय बालिका गृह में 57 संवासिनियों के संक्रमित होने के मामले को लेकर राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी शहर पहुंची। शहर पहुंचकर उन्होंने केडीए ग्रीन्स क्वारंटीन सेंटर का हाल जाना और सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर माना कि एक साथ 57 बालिकाओं का कोरोना पॉजिटिव होना बड़ी लापरवाही है। अगर एक संक्रमित बालिका के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी के द्वारा यहाँ संक्रमण फैला है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन बालिकाओं को लेकर बेहद सस्ती और गंदी राजनीति करने का काम किया गया है। खुद माता पिता होते हुए भी संवासिनियों पर टिप्पणी ने पीड़ित बालिकाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है। क्वारंटाइन की गई हैं केडीए के ड्रीम आवासों में, जहाँ पर वहाँ की स्थिति देखी, संतोषजनक अच्छी लगी कि हाँ बच्चियों ने भी अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित पाया, अच्छा महसूस कर रही हैं। देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। आप इसको ऐसे नहीं जज कर पाएंगे कि हाँ ये हो गया। जिन बच्चियों को, जो बच्चियाँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना उनको बुखार था, ना उनको खांसी थी, ना उनको जुखाम था। ये नहीं बिल्कुल, और ये जो चूक हुई है इसकी जांच के लिए हमको भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो भी इसमें कहीं पर किसी के माध्यम से जो चूक हुई है उसको उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort,